अभी हम सभी लोगों ने यहाँ पर भावुक कर देने वाला एक प्ले देखा। तेरी मिट्टी विच मिल जावा, तेरी मिट्टी विच मिल जावा नहीं, वो उस मिट्टी में मिल गया है। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में उसकी महक आज भी है। अब इस मिट्टी के लिए किसी को मर मिटना है तो उसकी बारी अब आपकी है, वो बारी अब मर मिटने की हमारी है। वो मर मिट गए इस मिट्टी के लिए। मैं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अपने भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, एक एक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, कर्नाटका की सड़कों पर हमने सैलाब देखा तिरंगा हाथ में लेकर। मैं आप सभी युवाओं से कहूंगी, आज श्री राजीव गांधी जी हमारे बीच में नहीं है। मात्र 40 साल की उम्र में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मात्र 40 साल की उम्र में दूरसंचार क्रांति, 18 साल का वोट का अधिकार, 21 साल चुनाव लड़ने का अधिकार, पंचायती राज, महिला आरक्षण, और उसके बाद इस देश की मिट्टी में मिल गया वो भारत का सपूत, भारत रत्न श्री राजीव गांधी। आज आपके और हमारे कंधों पर जिम्मेदारी आई है। पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा गया कि केंद्र की सरकार बताए कि पिछले 8 सालों में कितने देश के युवाओं ने, बेरोजगारों ने रोजगार मांगा है। यह सरकार लिखित में पार्लियामेंट में हमें बताती है, बेशर्मी से बताती है पार्लियामेंट में कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ युवाओं ने रोजगार के लिए हाथ फैलाया है। 22 करोड़ युवाओं ने। और सवाल पूछा गया कितनों को रोजगार दिया इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, फिर बेशर्मी से जवाब मिलता है 22 करोड़ में से मात्र 7 लाख को रोजगार मिलता है और बाकी बेरोजगारी के दरवाजे पर हक मांग रहे हैं। फिर सवाल पूछा जाता है हमारे सांसदों द्वारा कि कितने रिक्तियां, खाली पद सरकार के पड़े हुए हैं। फिर बेशर्मी से जवाब देती है ये भाजपा सरकार 1 करोड़ पद रिक्त पड़े हुए, खाली पड़े हुए हैं। वो देश का करोड़ों युवा बेरोजगार आज आपकी तरफ देख रहा है, एक उम्मीद से देख रहा है कि आप उसे उसका हक, उसका सम्मान, उसके हाथ में रोजगार ये आप दिलवाएंगे। मैं आपसे कह रही हूं, श्रीनिवासन भाई का जब कल फोन आया, मैं हिमाचल की धर्मशाला में थी। लैंडस्लाइड हो रहा है। कल वहां पर श्री रघुवीर बाली जी के नेतृत्व में धर्मशाला कांगड़ा में बेरोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत करने के लिए मैं गई थी। वहां से श्रीनिवासन भाई और मनु जैन, मेरे छोटे भाई, का फोन आया कि दिल्ली के ताल कटोरा में श्री राजीव गांधी जी को समाधि में जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है। मन्नू को मैंने कहा धर्मशाला में हूं, रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस और ऑक्सीजन मैन के आदेश पर 7 समुद्र पार भी करके आना होगा तो पहुंचूंगी। रात को 8 बजे बस में बैठी, सुबह 6 बजे 10 घंटे का सफर तय करके यहां पर आई हूं, क्योंकि आपसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि आप उन बेरोजगार युवाओं की करोड़ों की आवाज बनेंगे, उनका हक उन्हें दिलवाएंगे। मैं आप सभी से कहूंगी, हम सबको अपना आराम छोड़ना होगा। आज 20 अगस्त 2022 है। अगर आपने 20 अगस्त 2023 तक संघर्ष कर लिया, सड़कों पर उतर गए, तो लिख कर लेकर जाइएगा कि इस 1 साल का संघर्ष 2024 आज ही के दिन
20 अगस्त को श्री राहुल गांधी जी को लाल किले की प्राचीर में हम देखेंगे, उन्हें बेरोजगारों की युवाओं की आवाज बनते हुए देखेंगे। सिर्फ ये 1 साल आपको पूरी तरह से समर्पित होकर, अपना घर परिवार छोड़कर जेल जाने के लिए तैयार होकर निकलना होगा। आप यकीन मानिएगा, वो लाल किले की प्राचीर, वहां का वो तिरंगा आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन पवित्र हाथों का एक बार फिर से इंतजार कर रहा है।